जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम 1857 क्विज शो एक रोचक प्रयास है अपने इतिहास में झांकने का। हमारा वो इतिहास जो लगभग 150 वर्ष पुराना है। आप जान ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की। इस रोचक कार्यक्रम के माध्यम से हम नजर डालेंगे अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों यानी आजादी के दीवानों पर, उनकी जिंदगी पर, जिन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। और हां, नजर डालेंगे उस समय की महत्वपूर्ण घटनाओं पर भी। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, आइए मिलते हैं अपनी तीनों टीमों के पार्टिसिपेंट्स से। हमारी 3 टीमें हैं, बगावत, क्रांति और आजादी। बगावत टीम के पार्टिसिपेंट्स। महरुद्दीन, टीचर इन दिल्ली। मैं शमा परवीन और मैं टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर रही हूँ। जी। क्रांति टीम। मैं डॉक्टर रामतीर्थ अग्रवाल हूँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली से 31 जुलाई को मनोवैज्ञानिक के रूप में रिटायर हूँ। जी। I am Madani Ashraf. I am a student of Kirodimal College, Delhi University. ओके। आजादी टीम। मेरा नाम नेत्राम ठगेला है। मैं रक्षा मंत्रालय में सर्विस करता हूं और साथ में एक सामाजिक कार्य करता हूं। मेरा नाम सीपी सिंह है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करता हूं। जी, आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम में 4 राउंड्स होंगे। पहला राउंड होगा यस और नो राउंड, यानी आपसे जो सवाल पूछा जाएगा सही है या गलत ये आपको बताना है। दूसरा राउंड है ऑप्शन राउंड, जिसमें आपको ऑप्शंस दी जाएंगी। तीसरा राउंड है बजर राउंड, यानी जो पहले बजर बजाएगा वही जवाब देगा। और चौथा राउंड है फ्लैशबैक राउंड, यानी कि इस प्रोग्राम में आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं में से फिर से सवाल कि कितना याद है हमको, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो ये 4 राउंड होंगे। हर सही जवाब के आपको 5 अंक प्राप्त होंगे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम है 1857 क्विज शो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम है 1857 क्विज शो। तो इस कार्यक्रम में 1857 के 5 साल पहले और 5 साल बाद की महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है। यह है हमारा यस और नो राउंड, यानी जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे उसका जवाब या तो सही है या गलत, वो हाँ में है या ना में, यस है या नो है। मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगा, एक घटना का हवाला दूंगा। आपको ये बताना है कि ये बात सही है या गलत, और सही जवाब के आपको 5 अंक प्राप्त होंगे। हर टीम से, यानी बगावत, क्रांति और आज़ादी टीम से 5-5 प्रश्न किए जाएंगे और हर टीम अगर सही जवाब देती है, सभी सवालों के सही जवाब देती है, तो वो 25 अंक प्राप्त कर सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले राउंड की। पहले राउंड में पहली टीम यानी बगावत से हमारा पहला प्रश्न कि गदर के दौरान पंजाब में कमिश्नर जॉन लॉरेंस कमिश्नर के पद पर थे। यस। बिल्कुल सही जवाब। आपने 5 अंक प्राप्त किए हैं। और दूसरा सवाल, गदर के दौरान पंजाब रेजिमेंट शिमला के पास जतोग में तैनात थी। यस। गलत जवाब। इसका कोई अंक प्राप्त नहीं किया है आपने। इसका सही जवाब है नहीं। तीसरा सवाल, गदर के दौरान गोरखा रेजिमेंट को फौरन अंबाला जाने का हुक्म दिया गया। यस। सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया और 5 अंक और प्राप्त किए हैं आपने। चौथा सवाल, गदर के दौरान जनरल एंसन ने जनरल हैविट को मेरठ के सैनिकों के साथ बागपत में मिलने और दोनों को मिलकर दिल्ली की ओर बढ़ने की सलाह दी। यस।
बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपने 5 अंक और प्राप्त किए हैं इस राउंड में। और अब आखिरी सवाल आपसे कि महाराजा पटियाला, जिंद के राजा और करनाल के नवाब गदर के दौरान इन तीनों ने वफादार रहने का वादा किया। यस। सही जवाब। आपने भी एक जवाब दिया। इस तरह आपने अपने पहले राउंड में 20 अंक प्राप्त किए हैं। बगावत टीम ने 20 अंक प्राप्त किए इस राउंड में। और अब अगले 5 सवाल क्रांति टीम से। तो डॉक्टर साहब तैयार हैं आप? जी। तो पहला सवाल आपसे कि अंग्रेजों ने वफादार राजाओं को अंबाला से दिल्ली तक की सड़क की रक्षा करने का काम सौंपा। यस। बिल्कुल सही। आपने 5 अंक प्राप्त किए इसका सही जवाब देकर। और अब एक बार फिर डॉक्टर राम तीर्थ जी से और मोहम्मद मदनी जी से अगला सवाल है, जनरल एंसन की मृत्यु बुखार से हुई? नो। नहीं, बिल्कुल सही जवाब। आपने 5 अंक और प्राप्त किए। और जनरल एंसन की जगह सेनापति जनरल सर हेनरी बर्नार्ड को बनाया गया। यस। बिल्कुल सही जवाब आपका। 5 अंक और प्राप्त किए। काफी अच्छा कर रहे हैं आप लोग। और अब आपका चौथा सवाल, अंग्रेजों को दिल्ली छावनी से 11 मई को निकाला गया। यस। बिल्कुल सही जवाब। बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं आप। इस तरह आप 20 अंक प्राप्त कर चुके हैं। और अंतिम प्रश्न आपकी टीम से यह है कि अंग्रेजों को दिल्ली छावनी पर वापस कब्जा 12 मई को 1988 में मिला। यानी 12 मई 1988 को पुनः कब्जा मिला। यस। सॉरी, इसका जवाब नहीं है। आपको भी 20 अंक प्राप्त हुए हैं। 20 अंक क्रांति टीम को और 20 अंक बगावत टीम को प्राप्त हुए हैं। आप दोनों बिल्कुल बराबरी पर हैं। और अब इस राउंड के अगले 5 प्रश्न हमारी टीम आज़ादी से है। और आप दोनों लोग शायद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करते हैं। तो आपसे भी बहुत, देखिए मामला डिफेंस का है। उस समय आज़ादी का मामला था, आज डिफेंस का है। बहुत दोनों रिलेटेड मामले हैं। और आशा करते हैं कि आप इन सवालों के जवाब सही देंगे और 25 में से 25 अंक प्राप्त करेंगे। तो आपकी टीम से पहला सवाल यह है कि जनरल बर्नार्ड ने क्रीमिया युद्ध में यश कमाया। 10 सेकंड का समय है आपके पास, क्योंकि हर प्रश्न के लिए 10 सेकंड बस। आई एम सॉरी, इसका जवाब हाँ है। जी हाँ, उन्हें यश मिला था क्रीमिया युद्ध में। जनरल बर्नार्ड ने बहुत यश कमाया था। तो आपको इस प्रश्न के गलत जवाब देने पर कोई अंक प्राप्त नहीं हुआ है। अगला सवाल, अंग्रेजी सेना का युद्ध संचालन केंद्र दिल्ली था? नहीं। बिल्कुल सही जवाब। युद्ध संचालन केंद्र दिल्ली नहीं था। तीसरा सवाल आपकी टीम से कि जनरल बर्नार्ड ने पहला काम छावनी पहुंचकर किला दोबारा बनाने का किया। नो। बिल्कुल सही जवाब। आपने 5 अंक और प्राप्त कर लिए हैं। सीपी सिंह जी और नेतराम जी, आप भी अच्छा कर रहे हैं। आपके सामने अभी 2 सवाल बाकी बचे हैं। और दोनों सवालों के अगर आपने सही जवाब दे दिए तो आप भी इन दोनों टीमों की तरह 20-20 अंक प्राप्त कर लेंगे, यानी 20 अंक प्राप्त कर लेंगे। और इस राउंड के बाद ये तीनों टीमें बराबरी पर आ जाएंगी। देखते हैं कि आप इन दोनों सवालों के सही जवाब दे पाते हैं क्या नहीं। अगला सवाल है आपसे कि अंबाला छावनी के दाईं ओर बाड़ा हिंदू राव की इमारत थी? यस। बिल्कुल सही जवाब। आप 15 अंक प्राप्त कर चुके हैं। और अब इस राउंड का आखिरी सवाल आपके सामने ये है कि इंजीनियर विल्बर फोर्स ग्रेट हेड ने अकेले दिल्ली पर रात को हमले की योजना बनाई? नो। बिल्कुल सही जवाब। और इस तरह जैसा कि
मुझे अंदेशा हो रहा था, आशंका हो रही थी इस बात की कि अगर आपने इन दोनों सवालों के सही जवाब दे दिए तो आप तीनों टीमें बराबरी पर पहुंच जाएंगी। इस तरह पहले राउंड के अंत में हमारी तीनों टीमें यानी बगावत, क्रांति और आज़ादी बराबरी पर हैं। तीनों ने अपने 5 प्रश्नों में से 1 प्रश्न का उत्तर गलत दिया और 4 प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। तो इस तरह तीनों टीमों को मुबारक हो। तो अब शुरुआत करने जा रहे हैं हम अपने आज के दूसरे राउंड की। दूसरा राउंड, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि ऑप्शन राउंड है। इसमें भी आपको सही जवाब देने पर 5 अंक प्राप्त होंगे। सवाल करने के बाद आपको 3 ऑप्शंस दी जाएंगी और आपको सही ऑप्शन के बारे में बताना है कि कौन से वाला ऑप्शन सही है। शुरुआत करते हैं हम बगावत टीम से। आपके लिए सवाल है, सन 1765 से 1856 के दौरान बंगाल, बिहार और उड़ीसा के किस आदिवासी जाति द्वारा विरोध हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं कोलों का विद्रोह, संथालों का विद्रोह, तीसरा मुल्तानियों का विद्रोह। फर्स्ट कोलों का विद्रोह। समय शुरू होने से पहले ही आपने सही जवाब दिया। बिल्कुल सही जवाब, कोलों का विद्रोह था ये। बगावत टीम ने अर्जित किए हैं 5 अंक। और अब दूसरा सवाल क्रांति टीम से। क्रांति टीम तैयार? यस। जी, सवाल है, सन 1765 से 1856 के दौरान राजस्थान में किस आदिवासी जाति द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया? कालबेलियों का विद्रोह, ठठेरों का विद्रोह और तीसरी ऑप्शन है मेंढों का विद्रोह। थर्ड, मेडो का विद्रोह। मेढों का विद्रोह। क्रांति टीम ने भी 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं इस सही जवाब के साथ। और अब तीसरा सवाल, यह सवाल आजादी टीम के लिए है कि सन 1756 से 1856 के दौरान उत्तर पूर्वी भारत के मेघालय में खासी जाति द्वारा जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन है सरोद सिंह, दूसरा उत्तिरोत सिंह, तीसरा सांध्याल सिंह। सांध्याल सिंह। गलत जवाब है आपका। सही जवाब है उत्तिरोत सिंह। यह सवाल फिर से बगावत टीम के लिए है। बगावत टीम, सन 1824 में कंपनी के सैनिकों द्वारा महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ, उसका नाम क्या था? मेरठ विद्रोह पहला ऑप्शन, बैरकपुर विद्रोह दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन है यानी का विद्रोह। बैरकपुर। बैरकपुर दूसरा। तो बैरकपुर विद्रोह बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपने 5 अंक और प्राप्त कर लिए हैं इस सही जवाब के साथ। क्रांति टीम के लिए अब प्रश्न आ रहा है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ? ऑप्शंस बताने की आवश्यकता है। 1857। 1857 में दिन की यानी कि दिनांक की बात कर रहा हूं। कौन सी तिथि थी वो? 10 मई। बिल्कुल सही जवाब। बिना ऑप्शंस के इन्होंने सही जवाब दिया है। जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। आपने भी 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं इस सही जवाब के साथ, यानी बगावत और क्रांति 10-10 अंक प्राप्त कर चुकी है। निश्चित रूप से इस बार पिछड़ रहे हैं आप। देखते हैं कि इस सवाल का सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। किस नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने शासकों के दत्तक पुत्र यानी उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया? 3 नीतियां हैं जिनके नाम मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं। पहला है विरक्त नीति, दूसरा है विलय नीति और तीसरी आसक्त नीति। विरक्त। आपने गेस किया लेकिन आपका गेस गलत था।
ये गलत जवाब है। सही जवाब है विलय नीति। और इस दूसरे राउंड के समाप्त होने पर बगावत टीम और क्रांति टीम बराबरी पर हैं। इन दोनों टीमों ने 30-30 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि आज़ादी टीम ने सिर्फ 20 अंक प्राप्त किए हैं। अभी आप 10 अंक पीछे हैं इन दोनों टीमों से। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं तीसरा राउंड। आज की क्विज का तीसरा राउंड यानी बजर राउंड। आप तीनों टीमों से एक सवाल पूछा जाएगा। जो टीम सबसे पहले बजर दबाएगी उसे सबसे पहले अधिकार होगा सवाल के जवाब देने का। गलत जवाब देने पर वो सवाल पास कर दिया जाएगा आगे वाली टीम पर। तो हाथ रखें अपना बजर पर और सुने सवाल। तो आप तीनों टीमों के लिए पहला सवाल है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को काबू में रखने के लिए क्या तरकीब अपनाई? जी, क्रांति टीम ने सबसे पहले बजर बजाया है, तो जवाब दें। अंग्रेजों ने नीति बनाई कि हिंदुस्तानी सैनिकों को और आपस में यहाँ की जनता को आपस में लड़ाया जाए, जिससे यहाँ का मनोबल टूट जाए और वे अंग्रेज हुकूमत कर सकें, यहाँ जमे रहें और आपस में लड़ते रहें। आपस में लड़ते। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। अंग्रेजों ने विभिन्न जातियों और वर्गों के सैनिकों को मिलाकर रखा ताकि वो आपस में लड़ते रहें और उनमें एकता की भावना पैदा ही ना हो। यही उनकी नीति थी। इस नीति के बारे में हम अक्सर सुनते हैं। तो क्रांति टीम ने इस तरह से 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं इस राउंड में भी। और अब अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 की क्रांति के पहले भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी सेना में कौन सा उच्चतम पद मिल सकता था? जब सेना में भर्ती होते थे तो सबसे ऊंचा पद कौन सा प्राप्त हो सकता था भारतीय सैनिकों को? बगावत टीम ने सबसे पहले बजर बजाया है, तो जी जवाब दें। ये सैनिक का पद प्राप्त कर सकते। आपने अच्छा प्रयास किया, लेकिन जवाब आपका गलत है। 1857 की क्रांति से पहले भारतीय सैनिकों को अधिक से अधिक वो कहां तक जा सकते थे? हवलदार के पद तक। हवलदार के पद से ऊपर उनकी पदोन्नति नहीं की जाती थी। तो ये आपने गलत जवाब दिया। तीसरा प्रश्न इस बजर राउंड में मैं पूछने जा रहा हूं। 1850 के दशक में मुल्ला, मौलवी और ब्राह्मण अंग्रेजों से क्यों नाराज थे? जी यस सर, बिकॉज वो हिंदुस्तान में जो मदरसे और एजुकेशन सिस्टम था, मौलवियों का और पंडितों का शिक्षा का जो कार्यक्रम चल रहा था, और चूँकि वो आपस में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे थे अंग्रेज़, तो उस नीति के तहत दोनों नाराज़ थे। और चूँकि गाय की जो कारतूस थे जो उसमें लगाए जाते, गाय की चर्बी के और सुअर की मतलब खाल के, तो उससे भी नाराज़ थे हमारे मौलवी एंड पंडित। ये आपने सारा समअप कर दिया, सारी चीज़ों को एक साथ ले आए कि कुछ ना कुछ सही होगा, निशाना कहीं ना कहीं तो सही लगेगा। लेकिन आपने बहुत अच्छी कोशिश की। आपको 5 अंक दिए जाते हैं। 1850 के दशक के आसपास अंग्रेज़ों ने एक शिक्षा नीति लागू की थी और मौलवी और ब्राह्मण ये समझते थे कि उनकी पाठशालाओं और मदरसों का क्या होगा। हाँ, जी। इसलिए ये सभी लोग नाराज थे। तो इस अंक में फिर से पुनरावृत्ति हुई जो अब तक होता रहा। मतलब आपने भी 5 अंक प्राप्त किए, आपने भी 5 अंक प्राप्त किए और आज़ादी टीम कोई अंक प्राप्त नहीं कर पाई है अभी तक। हमारा अगला सवाल बजर राउंड में कि अंग्रेजों ने भारतीयों को हताश तथा भयभीत करने के लिए क्या क्या किया? जी, क्रांति। उन्होंने हमारी धार्मिक भावनाओं के ऊपर खिलवाड़ किया और हमको अकेला करके मारने की नीति अपना ली, जिसके कारण हम अकेले पड़ते चले। जी नहीं, ये गलत जवाब है। जी, वर्नाकुलर एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत हथियार रखने पर या उनकी जो भी अभिव्यक्ति थी उसके ऊपर रोक लगाने के प्रयास नहीं।
भयभीत करने के लिए क्या किया जाता है कि टॉर्चर किया जाता है। वो भारतीयों को खुलेआम फांसी दे देते थे, तोप के साथ बांधकर उड़ा दिया जाता था जिनको वो बागी समझते थे। तो ये किया गया था भारतीयों को भयभीत करने के लिए। तो इस सवाल के लिए किसी को अंक नहीं मिलेंगे क्योंकि कोई सही जवाब नहीं दे पाया इस प्रश्न का। और अब अगला सवाल, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपनी सेना का पुनर्गठन किसके दिशा निर्देश में किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। जी नहीं, गलत जवाब। आप अंदाजा लगा सकते हैं? आप इसके बाद तो रानी ने अपना शासन अपने हाथ में लिया। नहीं, जो सेना का पुनर्गठन किया था वो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। इसका भी कोई सही जवाब नहीं दे पाया है। और अब अगला सवाल यह है, 1857 के विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? आपस में सामंजस्य ना होना। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, क्योंकि क्रांतिकारियों में एक समान गोल नहीं था। कोई किसी बात के लिए लड़ रहा था, कोई किसी बात के लिए लड़ रहा था। किसी की पेंशन बंद हो गई तो इसलिए लड़ रहा है, तो कोई किसी दूसरे कारण से। बिल्कुल सही, इसीलिए वो विद्रोह असफल रहा। और इसी के साथ सफल रहे आज़ादी टीम के हमारे पार्टिसिपेंट्स। इन्होंने भी 5 अंक प्राप्त करके इस राउंड में बराबरी पर आ गए सबके साथ। और इस तीसरे राउंड के अंत में हमारी तीनों टीमें इस तीसरे राउंड में बगावत, क्रांति और आज़ादी ने 5-5 अंक प्राप्त किए। और इस तरह इन तीनों टीमों का टोटल हो गया है, टीम बगावत 35 अंक, क्रांति 35 अंक और आज़ादी 25 अंक। इसी तरह हमारे साथ बने रहें हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है 1857 क्विज शो। और अब शुरुआत करने जा रहे हैं हम अपने इस कार्यक्रम के चौथे यानी अंतिम राउंड की, जो कि है फ्लैशबैक राउंड यानी मेमोरी राउंड की। जो सवालों के जवाब आप दे चुके हैं या सवाल आप नहीं जानते थे उनके जवाब मैंने दिए हैं, कितना याद है हमको। और इसमें भी हर सही जवाब के 5 अंक प्राप्त करेंगे आप। सबसे पहले बगावत टीम से प्रश्न कि मेड़ों का विद्रोह कब और कहां हुआ था? 1765 से 1856 तक। और ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा के आदिवासियों ने शुरू किया। जी नहीं, आपका जवाब गलत है। ये हुआ था राजस्थान में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह। तो बगावत टीम ने कोई अंक अर्जित नहीं किया है। हमारा दूसरा सवाल है क्रांति टीम से। उत्तिरोध सिंह ने कौन से विद्रोह का नेतृत्व किया और कब किया? 1756 1856 के दरमियान नॉर्थ ईस्ट की खासी जातियों द्वारा जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किया। बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपको 5 अंक प्राप्त होते हैं क्रांति टीम। और तीसरा प्रश्न है हमारा आज़ादी टीम से कि कोलों का विद्रोह कब और कहां हुआ था? 1765 से लेके 1856 के बीच में हुआ, बंगाल, उड़ीसा, बिहार में। बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपने भी 5 अंक प्राप्त किए हैं और आप पहुंच गए हैं 30 अंक पर। और क्रांति टीम पहुंच गई है 40 अंक पर। और बगावत टीम है 35 अंक के अपने पुराने स्कोर पर। अगला सवाल बगावत टीम से एक बार फिर, विलय नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने क्या मानने से इनकार कर दिया था? उत्तराधिकारी जो दत्तक पुत्र थे उनको उत्तराधिकारी के रूप में उनको उत्तराधिकार देने से वंचित करने की पॉलिसी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपने 5 अंक और प्राप्त कर लिए, बराबरी पर आ गए आप क्रांति के। और अगला सवाल भी क्रांति से कि अंग्रेजों ने वफादार राजाओं को कहां तक की सड़क की रक्षा करने का काम सौंपा था? अंबाला से दिल्ली के दरमियान। बिल्कुल सही जवाब। आप आगे निकल गए, 45 अंक प्राप्त किए हैं आपने। और इसी के साथ अंतिम प्रश्न आज के इस कार्यक्रम का, और प्रश्न है कि किसने, ये प्रश्न आज़ादी टीम से है, कि किसने क्रीमिया युद्ध में यश कमाया? जनरल बर्नार्ड ने। बिल्कुल सही जवाब है आपका। और आज़ादी टीम के इस सही उत्तर के साथ इन तीनों टीमों ने, बगावत टीम ने 5 अंक प्राप्त किए, क्रांति टीम ने 10 अंक प्राप्त किए इस राउंड में, और आज़ादी टीम ने भी 10 अंक प्राप्त किए इस राउंड में।
और इस तरह से जो कुल योग हुआ अंकों का वो इस तरह से है: बगावत टीम 40 अंक, क्रांति टीम 45 अंक और आज़ादी टीम ने 35 अंक। तो 45 अंक प्राप्त करके क्रांति टीम आज की विजेता टीम है। रनर अप हैं बगावत टीम 40 अंकों के साथ और आज़ादी टीम तीसरे नंबर पर है। ये क्विज प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, हमारी जानकारी बढ़ी और इस क्विज प्रोग्राम के माध्यम से हम एक बार फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपनी जान गंवा दी, अपनी जान दे दी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।